सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, खालिस्तान एक संस्था है जो खुफिया ब्यूरो अनुसंधान एवं विश्लेषण स्कंद रो सेना, नौसेना एवं हवाई आसूचना के निदेशालयों से प्राप्त खुफिया जानकारी का विश्लेषण करती है। तो दोस्तों, ये करती है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त आसूचना समिति JIC। दोस्तों, JIC की फुल फॉर्म होती है जॉइंट इंटेलिजेंस कमीशन। दोस्तों, यहाँ एक टर्म दिया गया है इंटरपोल। इंटरपोल दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है। इसकी स्थापना 7 सितंबर 1923 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों वियना, ऑस्ट्रिया में। इंटरपोल को सबसे पहले दोस्तों ICPC के नाम से जाना जाता था, जिसकी फुल फॉर्म है दोस्तों इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन। आगे देखिए दोस्तों CBI। दोस्तों CBI का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1 अप्रैल 1963 को। इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों नई दिल्ली में और इसके वर्तमान अध्यक्ष है कर्नाटक के DGP प्रवीण सूद। एक और टर्म देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति। दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति एक कार्यकारी संस्था है या कार्यकारी सुरक्षा एजेंसी है जो सुरक्षा और रणनीतिक हित के मामलों पर प्रधानमंत्री कार्यालय को सलाह देने का कार्य करती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 3, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था ऑप्शन नंबर ए बिंदुसार। आगे देखिए दोस्तों, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आया? तो दोस्तों, भारत में तुगलक वंश के बाद जो वंश शासन में आया वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सैयद वंश। प्रश्न नंबर 5, किस ग्रह को बोना ग्रह माना जाता है? तो दोस्तों, ये माना जाता है ऑप्शन नंबर सी प्लूटो को। दोस्तों, प्लूटो को IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 2006 के समिट के दौरान ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया था। दोस्तों, पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह, बृहस्पति को कहते हैं दोस्तों गुरु या देवगुरु, और शनि को जाना जाता है दोस्तों इसके वलय के कारण। प्रश्न नंबर 6, किस साल में भारतीय इंपीरियल पुलिस को भारतीय पुलिस सेवा IPS के द्वारा बदल दिया गया था? तो दोस्तों, ये बदल दिया गया था सन 1948 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, पहले IPS को IIP के नाम से जाना जाता था। प्रश्न नंबर 7, गेहूं एक है? तो दोस्तों, गेहूं है एक। ऑप्शन नंबर बी घास। आगे देखिए, सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं की किस श्रेणी में आते हैं? तो दोस्तों, ये आते हैं ऑप्शन नंबर सी सरीसृप श्रेणी के अंतर्गत। आगे देखिए, मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी तनाव मापी। दोस्तों, प्रकाश मापी से मापा जाता है प्रकाश की तीव्रता, उत्ताप मापी से मापा जाता है दोस्तों उच्च ताप, और शुष्क आर्द्रता मापी से मापा जाता है दोस्तों सापेक्ष आर्द्रता। प्रश्न नंबर 10, बल का SI मात्रक क्या है? तो दोस्तों, बल का SI मात्रक है ऑप्शन नंबर सी न्यूटन। दोस्तों, पास्कल मात्रक होता है दाब का और वाट मात्रक होता है दोस्तों शक्ति का। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है? तो दोस्तों, यहाँ बुरा ऊष्मा परिचालक है ऑप्शन नंबर सी सीसा। दोस्तों, अगर ऊष्मा के अच्छे परिचालक की बात की जाए तो यहाँ ऊष्मा का अच्छा परिचालक है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी चांदी। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर में अस्थायी रूप से डाटा संचित करता है? तो दोस्तों, अस्थायी रूप से कंप्यूटर में डाटा संचित करता है ऑप्शन नंबर डी रोम। दोस्तों, रोम का फुल फॉर्म याद रखिएगा, रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है, भारत भूटान मैत्री संधि कब हुई? तो दोस्तों, भारत भूटान मैत्री संधि हुई थी ऑप्शन नंबर बी सन 1949 ईस्वी में। दोस्तों, इस संधि के दौरान दोनों देशों के मध्य शांति और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने पर सहमति बनी थी। आगे देखिए, पहली काम करने वाली लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों, पहली काम करने वाली लेजर का आविष्कार किया था ऑप्शन नंबर सी
T.H. मेमन ने। प्रश्न नंबर 15, इंटरनेट पर भेजे जाने वाली जानकारी को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है जिसे खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसे जाना जाता है ऑप्शन नंबर ए पैकेट के नाम से। अगला प्रश्न है, द सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों द सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए पॉल बेट्टी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान में ऑप्शन नंबर बी 6 मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं। दोस्तों मौलिक अधिकार भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19। दोस्तों अनुच्छेद 19 के अंतर्गत बोलने और अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता दी गई है। प्रश्न नंबर 19, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों आप लॉर्ड कर्जन को याद रखिए क्योंकि दोस्तों इनके समय में सन 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया गया था। और दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन को भी याद रखिए क्योंकि ये भारत के अंतिम वाइसराय थे। प्रश्न नंबर 20, न्याय सूत्र किसने लिखी? दोस्तों न्याय सूत्र लिखी है ऑप्शन नंबर बी गौतम ने। अगला प्रश्न है, मैरियाना गर्त पृथ्वी के पानी में सर्वाधिक गहरा गर्त है, वह निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो दोस्तों मैरियाना गर्त स्थित है ऑप्शन नंबर डी प्रशांत महासागर में, और जिसकी गहराई है दोस्तों 11,022 मीटर। प्रश्न नंबर 22, मसाई निम्न में से किस देश की जनजाति है? तो दोस्तों मसाई जनजाति है ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका देश की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अंग से पेसमेकर संबंधित है? तो दोस्तों पेसमेकर संबंधित है ऑप्शन नंबर सी हृदय से। प्रश्न नंबर 24, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है? तो दोस्तों हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है ऑप्शन नंबर बी लाल रक्त कोशिकाएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण एनीमिया होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लोहा। सोडियम की कमी के कारण होता है दोस्तों हाइपोनेट्रीमिया। कैल्शियम की कमी के कारण होता है दोस्तों ब्लड प्रेशर, ड्राई स्किन, नाखून व हड्डियों का कमजोर होना, और दोस्तों कोबाल्ट की कमी से भी होता है एनीमिया रोग। अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी मीटर में कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी मीटर में होनी चाहिए ऑप्शन नंबर सी 17 मीटर। दोस्तों 17 मीटर की जगह अगर आपको 16.66 मीटर भी दिया जाए तो आप इसका सही आंसर टिक करके आना 16.66 मीटर। अगला प्रश्न है, एक श्यामपट्ट रंग में काला क्यों दिखाई देता है? दोस्तों इसका सही कारण है ऑप्शन नंबर डी क्योंकि वह सारे रंग को अवशोषित कर लेता है। आगे दिया गया प्रश्न नंबर 28, शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? दोस्तों शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट ने। ये दोस्तों बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिए। सूखी बर्फ या ड्राई आइस क्या है? तो दोस्तों सूखी बर्फ या ड्राई आइस है ऑप्शन नंबर ए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जटिल पौष्टिकता स्तर को दर्शाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पारिस्थितिकी तंत्र। आगे दिया गया एक्स किरण की खोज किसने की थी? तो दोस्तों एक्स किरण की खोज की थी ऑप्शन नंबर ए WC रोंटगन ने। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने की थी प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज जिसके कारण उन्हें सन 1921 में नोबेल प्राइज मिला था। सैमुअल कोहेन ने की थी दोस्तों न्यूट्रॉन बम की खोज, और एडवर्ड टेलर ने की थी दोस्तों हाइड्रोजन बम की खोज। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? तो दोस्तों यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है ऑप्शन नंबर सी वेबर। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है वेबर पर मीटर स्क्वायर। गॉस, दोस्तों इसे गॉस लिख लीजिएगा, ये गॉस है। गॉस भी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है और टेस्ला भी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। दोस्तों वेबर होता है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। अगला प्रश्न है, लावणी लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों लावणी लोक नृत्य भारत के ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। दोस्तों आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है कुचिपुड़ी। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध नृत्य दोस्तों मटकी नृत्य, परधोनी, कांगड़ा, सुआ। गुजरात के प्रसिद्ध नृत्य दोस्तों गरबा, ताली, चुटकी, डंडा, मंजीरा।
आगे देखिए, आज़ाद बचपन की ओर नामक पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई? तो दोस्तों ये लिखी गई थी ऑप्शन नंबर ए, कैलाश सत्यार्थी के द्वारा। अगला प्रश्न है, किसी बिंब से प्रकाश किरणें किसी पृष्ठ पर गिरती हैं तथा पूर्णतः विसरित ढंग से परावर्तित हो जाती हैं। आप इस बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में क्या कह सकते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो दोस्तों सम्राट अशोक ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। दोस्तों सिंगली अनुश्रुति के अनुसार सम्राट अशोक अपने 99 भाइयों को मारकर राजगद्दी पर बैठा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोप्लास्ट। अगला प्रश्न है, हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों ये लिखी गई थी ऑप्शन नंबर बी, बाणभट्ट के द्वारा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, और ऐसे अधिक वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।